नमस्ते, मैं सीमास किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ही आइसक्रीम बेस से 3 फ्लेवर्स के आइसक्रीम। तो चलिए देखते हैं आइसक्रीम बनाने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता है। आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए दूध। ये मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है, कोई सा भी आप दूध ले सकते हैं। इसी के साथ हमें चाहिए 1 छोटी कटोरी चीनी और 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर। तो चलिए शुरू करते हैं आइसक्रीम बनाना। सबसे पहले हम गैस को ऑन कर देते हैं और इसके ऊपर हम ये 1 लीटर दूध चढ़ा देते हैं। अब इस दूध को हमें बॉयल आने तक उबालना है। देखिए अब हमारा दूध अच्छे से उबल गया है। अब हम इसको 1 से 2 मिनट तक के लिए ऐसे ही हिला के पका देते हैं थोड़ा सा। अब हमारा दूध 2 मिनट तक अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो कॉर्नफ्लोर हमने लिया हुआ था 3 चम्मच, उसमें हम ये थोड़ा सा दूध डाल देते हैं और इसका एक बैटर बना देते हैं। तो इस प्रकार से मैंने कॉर्नफ्लोर को दूध डाल के उसका एक बैटर बना दिया है। अब हमें ये बैटर इस दूध में थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसको एक हाथ से हिलाते रहना है। अब हमें इसी प्रकार से इसको 5 से 10 मिनट तक के लिए अच्छे से पकने देना है। अब 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें 1 कटोरी चीनी ऐड कर देते हैं और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इस मिश्रण को हमें जब तक ये बिल्कुल थिक ना हो जाए तब तक इसको हमें पकाते रहना है। देखिए अब हमारा दूध अच्छे से थिक हो गया है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इस मिश्रण को हम बिल्कुल ठंडा होने देते हैं। अब हमारा आइसक्रीम का मिश्रण बिल्कुल ठंडा हो चुका है। देखिए ये कितना गाढ़ा हो गया है अच्छे से। अब हम इसको एक मिक्सिंग जार में डाल देते हैं और इसको एक बार 1 से 2 मिनट तक ग्राइंड कर लेते हैं। तो मैंने आइसक्रीम के मिश्रण को मिक्सिंग जार में डाल के 1 से 2 मिनट तक के लिए इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमें एक एयरटाइट कंटेनर लेना है। आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर ले सकते हैं, स्टील का होने से भी चलेगा। और इसमें अब ये मिश्रण को हम डाल देते हैं। और इसके लीड को अच्छे से बंद कर देते हैं। इसके ऊपर आप फॉइल पेपर भी लगा सकते हो या फिर प्लास्टिक का भी पेपर लगा सकते हैं। अब हम इस कंटेनर को 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं। अब 4 घंटे हमने आइसक्रीम को फ्रीज़र में रख दिया था। अब देखते हैं हमारा आइसक्रीम कैसे हो गया है। तो देखिए हमारा आइसक्रीम बिल्कुल अच्छे से जम गया है। देखिए अब हमें 3 फ्लेवर का आइसक्रीम बनाना है, इसलिए हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो हम एक चाकू ले लेते हैं और इसके 3 पार्ट बना देते हैं। 1, 2 और ये 3। ये 3 हिस्से बन गए। अब हम इसका एक हिस्सा मिक्सिंग जार में निकाल देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से मैंने आइसक्रीम का एक पार्ट निकाल के ले लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेती हूँ। तो इस प्रकार से मैंने आइसक्रीम के एक पार्ट को मिक्सिंग जार में डाल के इसको ग्राइंड करके ले लिया है। अब हमें इसको वेनिला आइसक्रीम बनाना है, इसलिए मैं इसमें 1 स्पून वेनिला एसेंस ऐड कर देती हूँ।
अब हमें इसको फिर से एक बार ग्राइंड करके ले लेना है। तो इस प्रकार से मैंने वेनिला एसेंस डाल के आइसक्रीम को एक बार फिर से मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब मैं एक कंटेनर ले लेती हूँ और इसमें इस आइसक्रीम को निकाल देती हूँ। देखिए कितना स्मूथी टेक्सचर है इसका। अब इसको हम बराबर कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा अब ये वेनिला आइसक्रीम बन गया। अब हम चॉकलेट फ्लेवर का आइसक्रीम बना रहे हैं, इसलिए हमने दूसरा पार्ट आइसक्रीम का निकाल के ले लिया है जार में। अब इसको भी हम थोड़ा सा ग्राइंड करके ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसको ग्राइंड करके ले लिया है। अब हमें चॉकलेट फ्लेवर का आइसक्रीम बनाना है, इसलिए हम इसमें चॉकलेट सिरप ऐड कर देते हैं। हम इसमें चॉकलेट सिरप की जगह पे कोको पाउडर या फिर डार्क चॉकलेट भी मेल्ट करके वो भी यूज कर सकते हैं। अब हमने इसमें चॉकलेट सिरप डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड करके ले लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से मैंने इसमें चॉकलेट सिरप डाल के इसको भी ग्राइंड करके ले लिया है और मैंने इसमें थोड़े से डार्क चॉकलेट के पीसेस भी डाल दिए थे। तो देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। अब हम इसको भी एक कंटेनर में निकाल देते हैं। देखिए कितना स्मूथी हो गया है बिल्कुल। तो इस प्रकार से मैंने आइसक्रीम को एक कंटेनर में निकाल दिया है। अब ये चॉकलेट आइसक्रीम है, इसलिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट क्रश करके डाल देते हैं। तो ये दिखने में भी बहुत सुंदर दिखेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये चॉकलेट आइसक्रीम रेडी है। अब हम तीसरा फ्लेवर बनाने जा रहे हैं, वो जो कि रोज फ्लेवर है। इसलिए मैंने एक मिक्सिंग जार में बचा हुआ हमारा आइसक्रीम ले लिया है और इसको मैं थोड़ा सा ग्राइंड करके ले लेती हूँ। तो इस प्रकार से मैंने बचे हुए आइसक्रीम को भी ग्राइंड करके ले लिया है। अब हमें रोज फ्लेवर का आइसक्रीम बनाना है, इसलिए मैं इसमें रोज सिरप ऐड कर देती हूँ। देखिए अब इसको हमें अच्छे से ग्राइंड करके ले लेना है। तो इस प्रकार से मैंने रोज फ्लेवर के आइसक्रीम को भी अच्छे से ग्राइंड करके ले लिया है। अब इसको भी मैं एक कंटेनर में निकाल देती हूँ। तो ये अब हमारा रोज फ्लेवर का आइसक्रीम तैयार है। तो इस प्रकार से हमारी चॉकलेट, वेनिला और रोज फ्लेवर की आइसक्रीम तैयार है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो अब हम इस कंटेनर को फॉइल पेपर से बिल्कुल कवर कर देंगे। फॉइल पेपर से कवर इसलिए करना है ताकि इसमें आइस क्रिस्टल जमा ना हो, इस प्रकार से। और इसके ऊपर हमें इसका लीड लगा देना है। तो इसी प्रकार से मैं तीनों आइसक्रीम को फॉइल पेपर से कवर करके ले लेती हूँ। तो इस प्रकार से मैंने तीनों फ्लेवर के आइसक्रीम को अच्छे से कवर करके ले लिया है। अब हम इसको 7 से 8 घंटे तक फ्रीज़र में रख देते हैं सेट करने के लिए। तो देखिए इस प्रकार से हमारी तीनों आइसक्रीम रेडी है। कभी भी हमें आइसक्रीम खाने से 15 मिनट पहले इसको फ्रीज़र से बाहर निकाल के रूम टेम्परेचर पे रखना चाहिए, तभी हमारा आइसक्रीम अच्छे से निकलता है। अब मैं इसको सर्विंग बाउल में निकाल के दिखाती हूँ। तो इस प्रकार से घर में उपलब्ध हुई सामग्री से हम 3 फ्लेवर के आइसक्रीम आसानी से बना सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो अब हमारी तीनों आइसक्रीम खाने के लिए परफेक्ट रेडी है।